बांदा जिले के बबेरू कोतवाली अंतर्गत मरका थाना इंचार्ज पर पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप। धमकी देने की भी वीडियो क्लिप की वायरल। मरका थाने के ग्राम मऊ पांडेपुरवा निवासी राम प्रकाश पांडे पुत्र नवल किशोर पांडेय ने मरका थाना इंचार्ज को आरोप में घेरा, क्योंकि पुलिस अधीक्षक सी.ओ. बबेरू के पास पीड़ित न्याय की गुहार के लिए सविनय निवेदन करने गया था। आश्वासन मिला कि आपको उचित जांच कर न्याय दिया जाएगा। पीड़ित ने बताया कि बांदा पुलिस अधीक्षक ने उचित जांच का आश्वासन दिया था। सी.ओ. बबेरू जांच के लिए कह गए थे, लेकिन मरका थाना इंचार्ज से फोन पर बात करने पर धमकी भरे सवाल मिले और 29 फरवरी 2024 को फोन पर अभद्रता की भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि तुमने मेरे खिलाफ कई शिकायती पत्र डाले हैं, जो तुमको करना है कर लो, तुम्हारे केस में कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें जहाँ जाना हो चले जाओ। इसकी पीड़ित के पास रिकॉर्डिंग भी है, कार्रवाई नहीं हो रही है, पीड़ित के बयान भी है। देखते हैं खबर का असर उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है या नहीं, पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं। रिपोर्ट पूजा शर्मा, बांदा। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश पांडे। किस गांव के निवासी हैं? पांडेपुरवा मजरा मऊ का रहने वाला था। क्या मामला है? मैं 10 तारीख को जा रहा था, 10 फरवरी को दूसरे 2024 में अपने सरदार ट्रेडर्स को मैंने फ़ोन करके बताया कि पैसा को लोहा के बारे में। उसने कहा कि पैसा लेकर के आओ, तो पैसा देने के लिए जा रहा था उसके पास। जब रास्ते पर एक मतलब बसौका मोड़ के पास रज्जन कुछ मनमोहन करोरिया का लड़का, जब उन्होंने मुझको मिलने के बाद मेरे गाड़ी के आगे पीछे घुमाने लगे। घुमाने के बाद मेरे चलती गाड़ी पर लात मारा, मेरी बाइक। तो उनसे रंजिश है क्या आपकी? कोई रंजिश एक ऐसी थी, एक हमारी बहन लगती है, मतलब राजापुर की लड़की है, गुड़िया नाम है उसका हमने जब उसके साथ उन्होंने एक पहले औरत रख के रखा था। इसके बाद उसको बेचारी थाने गई थी पीड़ित। जब पीड़ित थाने गई थी, ठीक है, रंजिश कोई रही जी। उसके बाद क्या हुआ? जब आप गाड़ी से मुझको जैसे मैं गिरा तो मेरी आंख बंद कर दिया। आंख बांध दिया। किसने बंद कर दिया? रज्जन ने। और उसके अंदर मतलब 3 साथियां थे, उनको उसका चेहरा मैंने नहीं पहचान पाया था। जब मुझको खेतों में ले गए, मुझको डंडों और घूंचों से पिटाई किया। मेरे हाथे में एक सोने की अंगूठी थी, एक चांदी का कछुआ था, एक चांदी की अंगूठी थी, रुद्राक्ष का माला था, उसमें 2.5 ग्राम सोने की मोती पड़ी थी। इतना छीनने के बाद मैंने कहा कि रज्जन, मैं तुझको पहचान रहा हूँ, ले जा, मुझको मार मत। तो उसने कहा कि अब तू जो हमको पहचान गया है तो हम तुझको अब मार डालेंगे। उसके अंदर साथियाँ बोले कि फ़ोन निकाल, अब अपनी गाड़ी मंगा। उसने कहा कि मेरा फ़ोन नहीं है मेरे पास मौके पर, तो तुम अपने फ़ोन। तो उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, जल्दी से गाड़ी लेकर के आते हैं। इतने में मैं अपना पेटका करौता लेते हुए मतलब खेतों की मतलब तरफ, मुझको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कैसे छूटे आप वहाँ से? वहाँ से जब मैं ग्रामीणों ने मुझको देखा कि ये पड़ा है, मतलब बेहोशी हालत में है, तब उन्होंने आकर के गांव को पूरा शोहरत किया। मतलब कई सैकड़ों के आदमी वहाँ पर इकट्ठा हुए। तब वीडियो क्लिप के द्वारा मुझको बना करके पूरा उन्होंने मेरा वीडियो खोला। वीडियो खोलने के बाद मरका एसओ को जानकारी दिया। मरका एसओ मौके पर आ रहे हैं। आने के बाद 108 एम्बुलेंस आई, बबेरू स्वास्थ्य केंद्र मुझको लेकर के आया गया। इसके बाद मरका एसओ कह रहे हैं कि जाओ तुम घर जाओ। मेरा मेडिकल के लिए बांदा रिफर किया मुझको, एक्सरे के लिए। मेरे शरीर में मतलब मेरे छाती पर दर्द था। इसके बाद मेरा दूसरे दिन जब मैं थाने जा रहा हूँ तहरीर देने के लिए, मेरा तहरीर मरका एसओ ने फाड़ करके फेंक दे रहे हैं। मतलब गोरे नाम का सोनी था, उससे अपने मन मुताबिक अपनी FIR दर्ज कर रहे हैं। मैं अपना इसके बाद जब मुझको मेडिकल के लिए बबेरू भेजा गया तो मुझको इमरजेंसी मेरा मेडिकल करवाया जा रहा है। इसके बाद उसमें जो धाराएं लगाई जा रही हैं, 323, 506 धारा लगाई गई थी। इसके बाद मैं CO साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया हूँ। CO साहब मुझको आश्वासन दिए थे कि आप दोबारा मेडिकल करवा लीजिए। जब मैं दोबारा के लिए पुलिस को सूचित किया, मरका एसओ साहब से बात किया, तो उन्होंने कहा कि पुलिस एक ही बार मेडिकल करवाती है, मैं नहीं दोबारा करवाऊंगा, चाहे जिसके पास चले जाओ। फिर मैं SP साहब से 2 बार जा करके तहरीर दिया हूँ। SP साहब मुझको कहा, मुझको भरोसा दिए हैं कि मैं तुम्हारे साथ न्याय हो, उसके लिए जांच CO साहब को हो गई। जब ये मामला कई दिनों के बाद करीबन 10-12 दिन मतलब बीत गया, तब मैंने सोचा कि मतलब थानाध्यक्ष साहब से मैंने अपनी बात करके कुछ पूछूं। जब मैंने फ़ोन करके पूछा 29 फरवरी को जब मैंने पूछा तो मैंने कहा सर नमस्ते, तो कहा कि हाँ नमस्ते। तो मैंने कहा सर मेरी कार्रवाई में कुछ कार्रवाई किए? बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हारी कार्रवाई में, इसके बाद तुमको जहाँ जाना हो तहाँ प्रार्थना पत्र दीजिए, मैं तुम्हारे खिलाफ मतलब उनके खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। इतना ये भी कह रहे थे कि मैं तुझको देख लूँगा, मैं तुझको बताऊँगा जब मुझको मतलब मिलेगा। मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि उच्च अधिकारियों का भी डर नहीं है। ये तो इनके अंदर कोई मतलब इनका पावर लगा हुआ है, ये कोई ऐसा न मतलब समझ ही नहीं रहे। ये तो अधिकारियों को भी नहीं डर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं, जहां पर कहते हैं कि पुलिस प्रशासन जनता के सामने
मतलब अच्छा व्यवहार करे। इन्होंने व्यवहार ना करने के बाद उल्टा मेरे ही ऊपर मतलब आरोप लगा रहे हैं, मेरे ऊपर मतलब कह रहे हैं कि मैं तुझको देख लूँगा। उस आरोपी को मतलब फ़ोन का सहारा लिया जा रहा है, कह रहे हैं कि फ़ोन का सहारा उसको आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो जाए। इसके बाद अगर मरका यसुक अगर इसमें मिली भगत है, उनके ऊपर ही पुलिस अधीक्षक साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, जांच बैठा करके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जब उच्च अधिकारियों का नहीं, इन्होंने कहते हैं कि जिसके पास चले जाओ, इनके ऊपर भय का नाम कोई है नहीं है। ये खुलेआम एक दूसरे